तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन के सर में। और मैं हूं चंद्रफुल सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th फिजिक्स विषय से VVI न्यूमेरिकल। तो दोस्तों, जो कि पाठ जो है प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन जो पाठ है उसी से दोस्तों VVI न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं। और दोस्तों, मैं आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास के साथ कहना चाहता हूं आपसे कि 100% आपको समझ में आएगा और न्यूमेरिकल आज के बाद आपको भी बिल्कुल आसान लगेगा। मेरा चैलेंज है, आपसे वादा है। तो चलिए, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों कृपया इस चैनल को अभी लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं अगर जितना भी और वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का जो फर्स्ट प्रश्न है क्या कह रहा है। तो फर्स्ट प्रश्न कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दोस्तों, हमें दर्पण यानी दर्पण पहले हमें देखना ये होता है कि किस दर्पण दिया हुआ है। तो अवतल दर्पण दिया हुआ है और फोकस दूरी कह रहा है 20 सेंटीमीटर है। दोस्तों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी को हम लोग F के द्वारा सूचित करते हैं तथा F जो होता है माइनस में होता है। F क्या होता है? निगेटिव होता है। यानी F बराबर दोस्तों दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में F होता है निगेटिव, तो माइनस F हो गया 20 सेंटीमीटर। तो चलिए दोस्तों, आगे कहता है कि एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दोस्तों, वस्तु दूरी को हम लोग ध्रुव से मापते हैं, प्रतिबिंब दूरी को भी हम लोग ध्रुव से मापते हैं। यानी यहाँ पे दिया गया है वस्तु दूरी, यानी U बराबर दिया गया है -30 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु दूरी भी हमेशा अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो ऋणात्मक होता है, यानी निगेटिव होता है। तो आगे कहता है दोस्तों कि दूरी पर रखी गई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी प्रतिबिंब पूछ रहा है कि प्रतिबिंब दूरी क्या है। तो चलिए दोस्तों, यानी कि V पूछ रहा है, V बराबर व्हाट। तो आइए दर्पण सूत्र से लिखेंगे। दर्पण सूत्र से क्या हम लोग जानते हैं दोस्तों? तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। अब कुछ नहीं, सबका मान रख दीजिए। तो F का मान दिया हुआ है -20, तो -20 रख दिए। 1/V होता है, तो दोस्तों V का मान हमें ज्ञात करना है, दिया हुआ नहीं है। 1/U, तो U का मान देखिए तो -30 है, तो -30 रख दिया। अब कुछ नहीं, इससे हल कर लेना है। तो देखिए -1/20। अब दोस्तों ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो चलिए यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ अब देखिए 30 जो है 1/30 माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 1/30 बराबर 1/V। दोस्तों, जब हम लोग इसको एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 60। तो 20×3 = 60, यानी -3 प्लस 30 दूनी 60 यानी 2, यानी 1/V बचेगा। घट जाएगा दोस्तों, तो -1/60 बराबर बचेगा 1/V। दोस्तों, क्रॉस गुना कर लेंगे। अब हम लोग क्रॉस जब गुना करेंगे तो देखिए क्या आएगा से -V बराबर, इसमें इससे गुना किए तो -V, अब इसमें इससे गुना करेंगे तो 60, यानी V का वैल्यू हमें मिल गया 60 -V का मान। तो V का मान हमें ज्ञात करना है, तो माइनस को उधर भेज देंगे तो -60 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी माइनस यहाँ से हट जाएगा तो V बराबर -60 सेंटीमीटर। तो अब कहिएगा कि क्या सर से प्रतिबिंब दूरी क्या ऋणात्मक, यानी कि दूरी कभी ऋणात्मक में होता है? ये सच बात है कि दूरी जो होता है ऋणात्मक में नहीं होता है, परंतु हम लोग यहाँ दर्पण में जो है फिजिक्स में न्यूमेरिकल बना रहे हैं। और दर्पण में क्या होता है कि अवतल दर्पण में वस्तु दूरी को हम लोग निगेटिव लेकर के चलते हैं, यानी कि निगेटिव होता है। और हाँ, अब कहता है प्रश्न में भी ये ज्ञात करना था कि कहाँ बनेगा, तो लिखेंगे दोस्तों आंसर में। देखिए क्या लिखते हैं कि अतः प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ही ओर ध्रुव से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। यही दोस्तों आंसर हो गया। अब कहिए कि हम माइनस क्यों नहीं लिखे हैं? तो दोस्तों, यदि हम लोग इस रूप में लिखते हैं
तो यहाँ पे माइनस का प्रयोग नहीं करते हैं। और हाँ, यदि केवल भी बराबर पूछता है तो -60 सेंटीमीटर लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने बताया है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर और देखते हैं कि जो अगला न्यूमेरिकल है क्या कहता है। आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। न्यूमेरिकल अगला देखते हैं। यानी दूसरा न्यूमेरिकल कहता है कि किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी निकालिए। यानी कि दोस्तों अवतल दर्पण दिया हुआ है, दर्पण जो है अवतल है, तो अवतल दर्पण है तो दोस्तों एफ भी निगेटिव होता है, भी निगेटिव होता है और यू भी निगेटिव होता है। तो देखिए एफ ज्ञात करना है, यानी एफ ज्ञात करना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। देखिए पहले दिया है क्या क्या से हम लोग लिख लेंगे। तो कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, यानी वस्तु दूरी दिया हुआ है दोस्तों। यानी u बराबर आपको दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर। चूँकि अवतल दर्पण में वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी जो होता है इसमें ऋणात्मक होगा यहाँ पर। अब कह रहा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तथा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। दोस्तों जब दर्पण के पीछे बनेगा तो प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और काल्पनिक में प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होता है, हमेशा याद रखेंगे। यानी भी जो होगा दोस्तों 40 सेंटीमीटर प्लस में होगा, यानी पॉजिटिव होगा प्लस में, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है और दर्पण के आगे दोस्तों यदि बनता तो ये ऋणात्मक होता। तो आगे कहता है कि दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। यानी दोस्तों एफ ज्ञात करना है, एफ बराबर वाट। बिल्कुल इजी बना देंगे दोस्तों न्यूमेरिकल को, एकदम बिल्कुल आप जिस तरह से जोड़ बनाते हैं उस तरह से बनाएंगे, ये मेरा चैलेंज है। और हाँ, इस वीडियो में केवल बने रहे और शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो देखिए अब लिखेंगे दोस्तों, चूँकि दर्पण सूत्र से 1/f बराबर क्या होता है, 1/v + 1/u, यही होता है ना। तो चलिए मान रख दीजिए। तो 1/f ज्ञात करना है, f 1/v, तो v देखिए तो दोस्तों कितना है 40 है, प्लस 1/u -30 है तो -30। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/40 माइनस 1/30, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखिए तो 1/f बराबर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 120 हो जाएगा। तो काट देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो ऊपर में 3 माइनस, इसमें भाग देंगे तो 4 बार में कट जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी आ जाएगा -1/120। दोस्तों आपको क्या मिल गया, 1/f बराबर 1/f इक्वल टू -1/20, -1/20 क्रॉस गुना कर देते हैं तो 20 बराबर -f, तो f बराबर क्या मिलेगा -20 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पर -20 आने का मकसद ये कहता है, इसका अर्थ ये निकलता है कि जो फोकस दूरी होता है अवतल दर्पण का निगेटिव होता है। दोस्तों फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी 120 होगा, यहाँ 120 है दोस्तों, 120 होगा यहाँ पर, यहाँ भी 120 होगा। यानी लिखेंगे कि अतः इस अवतल दर्पण का फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर होगी। यही दोस्तों आंसर लिख देंगे। अब ऐसा नहीं कि माइनस लिखेंगे, नहीं दोस्तों, जब हम लोग लिखते हैं तो निगेटिव नहीं लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल इजी बना देंगे, केवल इस वीडियो में बने रहें, शुरू से अंत तक दोस्तों वीडियो को ज़रूर देखिए, पूरा के पूरा समझ में आएगा और न्यूमेरिकल आपके लिए चुटकियों में आप हल करेंगे, मेरा वादा है। चलिए दोस्तों, आप ये समझ गए होंगे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जन्म देती है जो माजी से जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे, हो
जन्म देती है जो माँ से जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। इतनी उपकार है क्या कहें, ये बताना न आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ उत्तल दर्पण दे दिया, तो उत्तल दर्पण की जब आप साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह प्रपाटी जब आप पढ़े होंगे, आपको पढ़ाया गया होगा, तो उसमें बताया होगा चिन्ह प्रपाटी कि दर्पण किस दर्पण में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कौन कौन निगेटिव होता है। तो देखिए उत्तल दर्पण आ गया, तो उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या जो होती है धनात्मक होती है, वक्रता त्रिज्या धनात्मक तथा फोकस दूरी भी धनात्मक होती है, परंतु वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है। तो दोस्तों यहाँ पर कहता है कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, यानी वक्रता त्रिज्या को दोस्तों हम लोग आर के द्वारा सूचित करते हैं और आर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण है और वक्रता त्रिज्या होता है प्लस में, तो दोस्तों वक्रता त्रिज्या हम लोग प्लस में लिखे हैं प्लस 12 सेंटीमीटर। तो आगे कहता है कि दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, यानी वस्तु दूरी दिया हुआ है दोस्तों, तो वस्तु दूरी दोनों में निगेटिव होता है, यानी वस्तु दूरी दोनों में निगेटिव होता है, यानी उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में भी, यानी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो कहता है प्रश्न में कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी प्रतिबिंब दूरी पूछा है, यानी भी पूछा है, भी बराबर वाट। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा सोचना है। आपने पढ़ा होगा चूँकि F बराबर होता है R/2, F बराबर R/2 संबंध आप पढ़े होंगे, मुख्य यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध ये होता है। तो F बराबर R/2 होता है। तो चलिए हमें F पता नहीं है, तो पहले हम लोग F ज्ञात करेंगे। तो F बराबर दोस्तों हो जाएगा, R का मान देखिए तो 12 दिया हुआ है बटा 2 हो जाएगा, यानी 6 सेंटीमीटर, यानी F आ गया 6 सेंटीमीटर। तो जब F आ गया, F आ गया, U आ गया, तो आप भी नहीं निकाल सकते हैं दर्पण सूत्र से। तो लिखेंगे कि चूँकि दर्पण सूत्र से 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। तो दोस्तों 1/F, तो F का मान देखिए तो 6, तो 1/6 प्लस 1/U, तो U का मान -12, तो -12 प्लस 1/V तो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, माइनस में है तो इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 1/6 प्लस 1/12 बराबर 1/V। देखिए 1/V बच गया, एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, 6 दूना 12, 1 होगा 1/V। तो 2 और 1 3/12 बराबर 1/V। काट दीजिए 3 चौके 12, तो दोस्तों क्रॉस गुना करेंगे तो V यानी 1/4 बच गया इस साइड में, बराबर इधर बच गया 1/V। क्रॉस गुना करेंगे तो V का मान मिलेगा 4 सेंटीमीटर। दोस्तों प्लस में आने का मतलब ये कहता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। और दोस्तों प्लस में आने का मतलब यही कहता है, यानी प्रतिबिंब जो होगा दर्पण से, यानी दर्पण के ध्रुव से 4 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे बनेगा। तो लिखेंगे कि अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 4 सेंटीमीटर के दूरी पर बनेगा। दोस्तों यदि यही कहता प्रकृति भी लिखना कहेगा, कभी कभी क्वेश्चन में देता है कि प्रकृति लिखें, तो प्रकृति में यही लिखेंगे कि अतः प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब लिख देंगे प्रकृति में काल्पनिक सीधा बनेगा, यही हो गया प्रकृति। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
और देखते हैं कि जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्या कर रहा है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर, दोस्तों दर्पण दिया हुआ है अवतल और कहता है कि 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। यानी वस्तु दूरी दोस्तों दिया हुआ है, यानी कि U बराबर दिया हुआ है -32 सेंटीमीटर। H दिया हुआ है दोस्तों, H होता है प्रतिबिंब दूरी, यानी सॉरी प्रतिबिंब ऊंचाई। तो क्या कह रहा है दोस्तों, H। तो H होता है वस्तु की ऊंचाई, है ना। तो कह रहा है यहाँ पर कि दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, यानी वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है दोस्तों 2 सेंटीमीटर, यानी वस्तु की ऊंचाई को हम लोग H से सूचित करते हैं, जो कि दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा कि प्रधान अक्ष से जब ऊपर की ओर मापा जाता है दूरी, यानी ऊंचाई मापा जाता है तो धनात्मक होता है, तथा प्रधान अक्ष से नीचे मापी गई दूरियाँ ऋणात्मक होता है। यानी वस्तु है तो वो वस्तु ऊपर की ओर रखा रहेगा, ऊपर की ओर दूरी मापा गया इसलिए धनात्मक होगा दोस्तों, प्लस में है 2 सेंटीमीटर। अब कह रहा है आगे कि प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है तथा उसका आकार 3 सेंटीमीटर है। यानी H डैश दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका प्रतिबिंब उल्टा है, यानी नीचे की ओर बनेगा, तो प्रधान अक्ष से नीचे मापा जा रहा है दूरी, तो इसलिए निगेटिव होगा, यानी -3 सेंटीमीटर होगा। अब आगे कहता है दोस्तों यहाँ पर कि दर्पण की फोकस दूरी, यानी कहता है प्राप्त प्रतिबिंब और वास्तविक उल्टा है तो उसका आकार 3 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। यानी दोस्तों फोकस दूरी तथा क्या कह रहा है, प्रतिबिंब दूरी निकालना है। यानी F बराबर व्हाट, फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी, यानी V बराबर व्हाट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों आप पढ़े होंगे M बराबर -V/U बराबर H डैश बटा H, ये तीनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए हम लोग यहाँ से चलेंगे ये दोनों से, तो लिखेंगे कि चूँकि M बराबर -V/U बराबर H डैश बटा H, तो इसलिए -V/U बराबर H डैश बटा H। दोस्तों इसको इसलिए करें क्योंकि देखिए U दिया हुआ है, H डैश H दिया हुआ है, तो U निकल जाएगा, सॉरी V निकल जाएगा यहाँ से क्या निकल जाएगा, V निकल जाएगा। तो चलिए V निकाल लेते हैं। तो -V है तो V का मान नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ कहता है U, तो U का मान देखिए तो -32 है, -32 सेंटीमीटर बराबर H डैश, तो H डैश का मान देखिए तो कितना दिया हुआ है, -3 सेंटीमीटर बटा H, तो H का मान 2 सेंटीमीटर। काट दीजिए, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ काट दीजिए, 16 दूना 32, अब क्रॉस गुना कर देंगे तो यहाँ बच गया V बटा नीचे देखिए तो 16 और इक्वल टू -3/1। अब दोस्तों हम लोग क्रॉस गुना कर देते हैं, तो देखिए क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, क्रॉस गुना करेंगे तो इसमें इसे करेंगे तो V इक्वल टू, अब इसमें इसे तो -48 मिलेगा सेंटीमीटर। यानी दोस्तों प्रतिबिंब दूरी हमको कितना गया, 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, ना कि बोलेंगे -48 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब दूरी आ गया कितना, V बराबर -48 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ तो ये आ गया, अब हमको निकालना है, देखिए V निकालना था, V निकल गया। अब कह रहा है दोस्तों F, तो F बराबर आप दर्पण सूत्र से चल देंगे क्योंकि हमें U मिल गया, V मिल गया, तो दर्पण सूत्र से हम लोग F आराम से निकाल सकते हैं। तो लिखिए, अब लिखेंगे कि अब दर्पण सूत्र से, तो दोस्तों क्या जानते हैं आप लोग, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, तो 1/F। तो दोस्तों F देखिए तो कितना, F तो निकालना है, चलिए F निकालना है, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पर 1/U, तो U का मान देखिए तो -32, तो -32 हो गया, प्लस 1/V, तो V देखिए कितना आया है, -48, तो -48 हो गया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसे कर लेते हैं कॉमन, डस्टर कहाँ गया। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए
अब हम लोग नीचे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 96। अब 32 से भाग देते हैं तो कई बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, तो 3 से ऊपर गुना तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ भी माइनस हो जाएगा दोस्तों, ऊपर चला जाएगा, तो 48 दूना 96, तो 2 ऊपर हो जाएगा। यानी हमें क्या मिलेगा, 1/f बराबर 3 और 2 -5 बटा नीचे हो जाएगा दोस्तों 96। अब क्रॉस गुना हम लोग करेंगे, तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 96 बराबर -5f। तो हमें ज्ञात करना है f का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए तो यहाँ पर, तो यानी मिल गया हमें -5f बराबर 96। तो f बराबर हमें मिलेगा 96 बटा -5, भाग दे देंगे तो कई बार में कट जाएगा, तो 5 का 5 एक बार में, बचेगा 4, तो 5 7 35 5 40, 5 9 45, बचेगा 1 और 5 दूना 10, यानी माइनस में। यानी f का दोस्तों जो मान आ गया आपको -19.2 सेंटीमीटर। तो f दोस्तों निगेटिव में आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। यानी अब लिखेंगे दोस्तों, अब लिख देंगे कि अतः नीचे, अतः देखिए प्रतिबिंब दूरी कितना आया था, अतः प्रतिबिंब दूरी 48 सेंटीमीटर एवं फोकस दूरी कहेंगे 19.2 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न दोस्तों क्या कर रहा था कि ये हाँ, दर्पण का फोकस दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालिए। यानी फोकस दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, फोकस दूरी 19.2 सेंटीमीटर, दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, ऊपर में लिख देते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे कि अतः फोकस दूरी, देखिए पहले प्रश्न में कह रहा था कि फोकस दूरी बताएं, तो पहले फोकस दूरी लिखते हैं। तो फोकस दूरी कितना गया, 19.2 लिखेंगे, फोकस दूरी 19.2 सेंटीमीटर एवं प्रतिबिंब दूरी, देखिए प्रतिबिंब दूरी कितना आया था, 48 सेंटीमीटर होगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो रहा दोस्तों आप लोग को बहुत बेहद पसंद आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए तथा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और तो चलिए आज के लिए बस इतना है, और फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 है न्यूमेरिकल का, पार्ट 2 फिर लेके आएंगे दोस्तों। तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम।